Hello dear new learners. Today I will discuss the chapter heredity in the biology section of class 10. So before starting the chapter of heredity, arising a question in your mind. माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. यानी जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसी को स्टडी करना ही हेरिडिटी कहलाता है. आपने देखा होगा लोगों को उनके फेस कलर, आई कलर, हेयर एंड ईयर लोब्स एंड मेनी other parts of the body are so different to each other and something are same to each other. Why or why not? So solution of this question is heredity, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. सो हेरिडिटी क्या है? साइंस की वो ब्रांच जो कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करता है, जो पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है, इसी को स्टडी करना ही हेरिडिटी कहलाता है. अब हेरिडिटी में हम टू टर्म्स को देखेंगे, वेरिएशन और ट्रेड्स. वेरिएशन और ट्रेड. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इट इज द डिफरेंसेस, इट इज द डिफरेंसेस ऑफ ट्रेड्स जो कि एक इंडिविजुअल शो करता है, एक इंडिविजुअल स्पीसीज शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. It is a difference of traits of individual species. And second term is traits. Traits में हम देखेंगे फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो कि सिमिलरिटीज भी हैं और डिफरेंस भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स. ट्रेट्स को हम यहाँ पर कैरेक्टर भी बोल सकते हैं. ये जो हमारा ट्रेट है इसको हम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं. अब ट्रेट्स में टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स को हम देखेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हम आफ्टर बर्थ लर्न करते हैं, वो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं. इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? बाय बर्थ, जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स. यानी वो ट्रेट्स जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई है उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं. अब इनहेरिटेंस ट्रेट्स में हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का मतलब है, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर का, ट्रेट्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम देखने वाले हैं. सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई पर्सन है वो मेल है और फीमेल है, तो इसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, आइदर मेल और आइदर फीमेल. सो स्टार्ट द चैप्टर हेरिडिटी. सो यहाँ पर हम माइंड मैप के थ्रू हेरिडिटी को समझने वाले हैं कि हेरिडिटी क्या है. सो हेरिडिटी इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यानी ट्रेट्स और कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने वेरिएशन और ट्रेट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वेरिएशन और ट्रेट्स है क्या. सो सबसे पहले हम ट्रेट्स के बारे में देखेंगे कि ट्रेट्स क्या होता है. ट्रेट्स एंड कैरेक्टर दैट आर रिलायबली इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. कहने का मतलब है वो कैरेक्टर, वो ट्रेट्स जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं. अब ट्रेट्स में एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स इट मींस कैरेक्टर जो हम आफ्टर बर्थ लर्न करते हैं. इनहेरिटेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर इनहेरिटेड कॉज ड्यू टू. इट मींस कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन यानी पेरेंट से एक बच्चे में ट्रांसफर हुई है, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. क्लियर? अब मूविंग टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, जहां पर हम स्टडी ऑफ मेंडल, जॉर्ज मेंडल की स्टडी हम स्टडी करने वाले हैं. जॉर्ज मेंडल जिन्होंने पी प्लांट पर पूरी की पूरी स्टडी कर ली थी कि ट्रेट्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, उन्होंने
ये सारी चीजें टेस्ट कर ली थी ओनली ऑन पी प्लांट. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट. सो इफ यू knowing, comment in the chat and I will discuss to next slide. So inheritance of traits में studies by George Mendel on pea plant. फैक्टर्स को यहाँ पर जीन भी बोला जाता है. ये जो फैक्टर है उसका मतलब क्या है? जीन जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. आर द कैरीज ऑफ ट्रेट्स, यानी जो ट्रेट्स ट्रांसफर हुआ है उसमें जीन कैरी कर रहा है या नहीं, यानी कौन सा फैक्टर है जो कैरी कर रहा है. सो इसी को जानने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को समझाया था. सो आफ्टर दिस स्टडी हम क्या स्टडी करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम सेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. न्यूबॉर्न बेबी है, वो मेल है या फीमेल है. सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हाट इज वेरिएशन? सो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इट इज अ डिफरेंस इन कैरेक्टर और ट्रेट्स, यानी जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हुआ. कैरेक्टर इट मींस ट्रेट्स, यानी जो ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस जो बेबी है, जो बच्चा है, उसके अंदर जो ट्रेट्स कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं पेरेंट्स से, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं. तो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेट शो बाय इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी व्हेन द रिप्रोडक्शन आर डूइंग, तो जो वेरिएशन हमें न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन. सो वेरिएशन में हम दो तरह के वेरिएशन को देखने वाले हैं. एक है इन्वायरमेंटल वेरिएशन और दूसरा क्या है? जेनेटिक वेरिएशन. इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस है, वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस या डिफरेंसेस. तो जो इन्वायरमेंटली अफेक्ट करता है वो हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशन के अंदर आए. और जेनेटिक वेरिएशन क्या है? जो बाय जीन डिफर करता है. इट इज डिफर फ्रॉम बाय जीन. तो जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन गिव राइज टू meiosis, reproduce the gamete formation and sexual reproduction, fusion of gametes leading to the variation in the offspring. यानी जो जेनेटिक वेरिएशन है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किनमें जो वेरिएशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है और किनमें कम देखने को मिलता है. सो जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा बाय रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो चेंजेस लाता है, वेरिएशन लाता है. बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस नहीं होता, बिकॉज वहां पर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता. सो जेनेटिक वेरिएशन में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है, जिससे न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग क्या होता है? फॉर्म होता है. सो मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. हेरिडिटी. हेरिडिटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम F1 जनरेशन और F2 जनरेशन देखने वाले हैं. F1 जनरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फिनोटाइप है और जो हमारा जीनोटाइप, फिनोटाइप में ऑल डोमिनेंट होते हैं और जीनोटाइप में क्या होते हैं? ओनली डोमिनेंट होते हैं. सो यहाँ पर जो फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? फिनोटाइप इट इज रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल. सो इफ डोमिनेंट all consider in phenotype, if only dominant it is genotype. So dominant का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है इट मींस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ मोर, यानी जो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करता है वो हमारा किसके अंदर आता है? डोमिनेंट के अंदर आता है. सो F2 जनरेशन देखेंगे. F2 जनरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है और जो जेनोटाइप वो हमारा क्या है? 1:2:1. ये हमारा हो गया जीनोटाइप. अब हम आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाइहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखने वाले हैं. डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप है वो ऑल डोमिनेंट और जीनोटाइप भी क्या है? डोमिनेंट है.
यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में वो 9:3:3:1 होता है। ये होता है हमारा पैरेंटल ट्रेट्स एंड रिकॉम्बिनेंट, यानी ये जो ट्रेट्स होता है वो कैसा होता है, पैरेंटल ट्रेट्स होता है। एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:2:4:1:2:1:1। सो ये हमारा होता है जीनोटाइपिक रेशियो। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी जो ह्यूमंस हैं उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है वो हमें कैसे पता चलेगा। इफ अगर हम मेल की बात करें, सो मेल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, पेयर में होते हैं 23, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, लेकिन ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं 22 प्लस 1। सो यहाँ पर जो 22 है वो क्या है, एनी क्रोमोसोम, और ये जो हमारा एक्स वाई है ये हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। इसी से हमें पता चलता है ये जो एक्स वाई है ये हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सो ये जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। ये एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और ये एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सो मेल, अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है, सो इफ 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट तो मेल, अगर 22 प्लस एक्स एक्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। यानी चाइल्ड हु इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, यानी वो चाइल्ड जो एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेकर के आया है वो क्या हो जाए, एक्स एक्स यानी कि गर्ल। और वो चाइल्ड जो जो वाई क्रोमोसोम लेकर के आया है फादर से, एक्स वाई, वो क्या फॉर्म कर लेगा, मेल यानी बॉय। सो इसी के थ्रू हम सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सो मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टडी द जेनेटिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो जॉर्ज मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो यहाँ पर हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशन हमने जान ही लिया, डिफरेंसेस किसका, कैरेक्टर और ट्रेट्स का, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेट्स और कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या है, सोमैटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स, यानी बॉडी सेल्स में वेरिएशन, नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। यानी सोमैटिक वो है जो हम आफ्टर बर्थ चेंजेस देखने को मिलता है, वो हमारा सोमैटिक में आता है। और जर्मिनल क्या होता है, टेक प्लेस इन द गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनहेरिटेड एज वेल ट्रांसमिटेड, आल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं इनमें जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एग्जांपल में इसमें ह्यूमन हाइट, स्किन कलर की पेरेंट से, जो पेरेंट है उनका जो हेयर कलर है और जो बेबी का हेयर कलर है वो क्या होगा, सेम होगा और डिफरेंट भी हो सकता है। सो ये किसके अंदर आएगा, जर्मिनल वेरिएशन के अंदर आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम F1 जनरेशन स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें F1 जनरेशन और F2 जनरेशन स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F1 जनरेशन और F2 जनरेशन हम स्टडी करेंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है उसमें जो फिनोटाइपिक है उसमें ऑल डोमिनेंट्स होते हैं कैरेक्टर, और जीनोटाइपिक ऐसा होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 जनरेशन फिनोटाइप में ऑल डोमिनेंट और जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इट मींस डोमिनेंट। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 1:2:1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप होता है ऑल डोमिनेंट, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ये हमारा डायहेब्रिड रेशियो होता है। सो हेरिडिटी चैप्टर हमने माइंड मैप के थ्रू पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होता है, इनहेरिटेंस ट्रेड्स क्या होता है। अब जॉर्ज मेंडल की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।